माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको कराने वाला हूँ एक्सरसाइज 3.5। इस 3.5 में आपको एक मेथड है जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको एक्स एंड वाई निकालना सिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सबसे पहले जो आपके पीछे एक्सरसाइज में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलावा सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड हो चुका, उसमें भी आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी थी। इसमें भी आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी, बट मेथड आपका ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो शुरू करते हैं। अब इस फॉर्म में दो इक्वेशनें दी गई होंगी। अब आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे फार्मूला बनाना वो देखो। सबसे पहले आप लिख लो x y एंड यहाँ पर b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। अब आपको ये याद कैसे रहेगा कि पहले b आना है या a आना है? उसके लिए एक तरीका ये है 23 12। ये इस 23 12 ये 2 3 1 2 का मीनिंग ये हुआ कि पहले बी है, एबीसीडी में दूसरे नंबर बी आता है, फिर तीसरे नंबर सी आता है, फिर फर्स्ट नंबर पे ए आता है एंड सेकंड नंबर पे बी आता है। ये आप 2 3 1 2 फार्मूला लर्न कर लो। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x के नीचे क्रॉस करेंगे b1 c2 माइनस c1 b2। ऐसे ही y के नीचे c1 a2 माइनस a1 c2 एंड 1 के नीचे a1 b2 माइनस b1 b2। अब आपने एक बार इसको इसके इक्वल रख देना है x अपॉन b1 c2 माइनस c1 b2 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, यानी ये क्रॉस हो जाएगा। एंड y की निकालने के लिए वैल्यू y अपॉन c1 a2 माइनस a1 c2 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1। ये आपका हो गया है फार्मूला। फॉर एग्जांपल 5x plus 3y equal to 35 and 2x plus 4y equal to 28। सबसे पहले आपने राइट साइड जो वैल्यूज है उनको लेफ्ट में ले आओ। 5x plus 3y minus का 35 equal to 0 and 2x plus 4y minus का 28 equal to 0। अब आप इसमें से a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख लो। कितना होगा? a1 आपके पास 5 b1 3 c1 minus का 35 a2 equal to 2 b2 equal to 4 and c2 equal to minus 28। ये आपने वैल्यू लिख ली है। अब आप फार्मूले में डाल सकते हो x y 1। फार्मूला क्या था? 23 बार याद रखना 2 3 1 2। ये b है, ये c है, ये a है, ये b है। तो यहाँ आएगा b1 b2 c1 c2 a1 a2 एंड b1 b2। अब आप यहाँ पे रखोगे वैल्यू b1 3 b2 4 फिर c1 c2 माइनस 35 माइनस का 28 फिर आप रखोगे 5 2 एंड 3 जो कि फार्मूला मैंने आपको बता दिया है। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस x अपॉन 3 into माइनस का 28 माइनस ब्रैकेट बंद कर दो इसको 4 into माइनस का 35 इसको भी आप ब्रैकेट बंद कर दो y अपॉन माइनस का 35
25 into 2 and 5 into minus का 28, 1 upon 5 into 4 and 3 into। अब इसको आप सिंपल कर दो, x अपॉन इसका मल्टीप्लाई कितना होगा, 3 8 जा 24, 4 8 माइनस का 84, इसका माइनस का 140, माइनस का 140 होगा तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का 140 इक्वल टू y अपॉन माइनस का 70 एंड माइनस टू माइनस प्लस 28 5 जा 40 0 अपॉन 10 11 140। अब 1 वाला भी इसको सॉल्व कर लो, 5 4 जा 20 माइनस 6। अब x अपॉन 140 से माइनस 84 जाएंगे, कितने बचेंगे, 10 से 4 गया 6 एंड 13 से 8 गया 5 इक्वल टू y अपॉन ये 70 आएगा एंड ये आपका आ जाएगा 4। तो एक बार x अपॉन 56 इक्वल टू 1 अपॉन 14 देखो, एंड एक बार y अपॉन 70 इक्वल टू 1 अपॉन 14। क्रॉस करो, x इक्वल टू 56 अपॉन 14, 14 बन जाए 14 4 x इक्वल टू आपके पास 4 आ गया एंड इधर से आएगा y इक्वल टू 70 अपॉन 14, क्रॉस में y इक्वल टू आ जाएगा 5। ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से x एंड y आपके आ गए हैं ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, हमारे पास क्वेश्चन है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 3y माइनस का 15 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 आप लिख लो। a1 इक्वल टू 1 है, कुछ नहीं तो 1 आप कह सकते हो, b1 इक्वल टू -3 एंड c1 इक्वल टू माइनस का 7, a2 इक्वल टू 3 b2 इक्वल टू -3 एंड c2 इक्वल टू माइनस का 15। ये आपके abc लिख दिए। अब वही आपको काम करना है, 23 1 2 23 बार याद रखना, क्योंकि इसकी वजह से आप गलत कर सकते हो। x y एंड b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसके अकॉर्डिंग आपको कर सकते हो कि x एंड y माइनस 1 b1 b2 कितना है, -3 -3 -3 -3, c1 c2 कितना है, -7 -15 माइनस का 7 माइनस का 15 एंड a1 a2 1 3 1 3 b1 b2 माइनस का 3 माइनस का 3। ये आपके वैल्यू पुट कर दे, वही काम करना, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना एंड बीच में माइनस का साइन लगा। x अपॉन इसका क्रॉस करो कितना आएगा, 15 3 या 45 प्लस का 45 माइनस इसका मल्टीप्लाई करो 7 3 जा 21 फिर प्लस का आएगा इक्वल टू y अपॉन इसका करो माइनस का 21 माइनस का 21 माइनस का साइन आएगा एंड इसका मल्टीप्लाई माइनस का 15 माइनस का 15 इक्वल टू 1 अपॉन इसका मल्टीप्लाई माइनस का 3 एंड इसका मल्टीप्लाई माइनस का 9। अब आपने सिंपल कर देना, 45 माइनस का 21 y अपॉन माइनस का 21 प्लस का 15 इक्वल टू 1 अपॉन -3 और प्लस का 9 6 हो जाएगा प्लस 6। तो x अपॉन 45 5 से बन गया 4 एंड 2 y अपॉन माइनस का 6 इक्वल टू 1 अपॉन 6। आपने x अपॉन 24 इक्वल टू 1/6 डालना है, एक बार y अपॉन -6 इक्वल टू 1/6 क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ आप, x इक्वल टू 24 अपॉन 6 6 4 जा
y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन डाल दो, अगर लेफ्ट राइट सेम आ रहा है इसका मतलब हमने आंसर जो निकाले हैं बिल्कुल ठीक निकाले। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, for which value of a and b does the following pairs of linear equation have an infinite number of solution। आपके पास दो इक्वेशन दी गई हैं और ये कंडीशन बोल दी गई इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइटली ऑफ मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है कि आपके पास a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 ये आपका infinite। तो इसी में आपको इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो आप पहले लिख लो a1 कितना है 2, b1 कितना है 3 एंड c1 कितना है आपके पास 7। अगर ये कांस्टेंट टर्म राइट साइड दोनों ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हो। अगर आप लेफ्ट में लाना चाहते हो तो लेफ्ट में भी ला सकते हो। a2 इक्वल टू a माइनस b, b2 इक्वल टू a प्लस b एंड c2 इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। अब आपने वैल्यू डालनी है इस फार्मूले में a1 अपॉन a2 2 अपॉन a माइनस b इक्वल टू 3 अपॉन b a प्लस b इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। अब आपने पहले तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका एंड इसका 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3। तो आप इसको इधर ले आओ 5b बन जाएगा, इसको उधर ले जाओ ये a इक्वल टू 5b आपका आ जाएगा। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू 7a प्लस 7। इसको इधर ले आओगे 2a, इसको भी इधर ले आओ माइनस का 4b और कांस्टेंट उधर ले जाओ 6। ये आपकी पहली इक्वेशन है एंड ये आपकी सेकंड। अब इन दो इक्वेशनों को आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे मर्जी सॉल्व कर लो। आप जरूरी है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि इन्होंने इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर नहीं बोला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना। तो आप कुछ मत करो, a इक्वल टू 5b है वैल्यू डाल दो, यानी कि a इक्वल टू 5b पुट इन सेकंड। तो 2 into 5b minus 4b equal to 6। तो 5 to 10b minus 4b equal to 6 and 6b equal to 6। 6 बन जा 6, तो b equal to आपके पास आ जाएगा 1 एंड a की वैल्यू a किसके इक्वल है 5b, a इक्वल टू आ जाएगा 5 into 1 a इक्वल टू 5। तो ये आपके आंसर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। अब आपके क्वेश्चंस होंगे वर्ड प्रॉब्लम, जिनको पहले तो आपने इक्वेशन बनानी है अलजेब्रिक एंड इसके बाद आप किसी भी मेथड से, आपने तीन मेथड पढ़े हुए हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आप इन क्वेश्चन को किसी भी मेथड से कर सकते हो, आपको जो सही लगे आसान लगे उस तरीके से। नाउ शुरू करते हैं फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। A part of monthly hostel charge is fixed and the remaining depend on the number of day। एक तो मंथली हॉस्टल का चार्ज फिक्स है, इसका आप जितने दिन उसमें खाना खाते हो उसका अलग से पैसा लगेगा। Put in the math when a student attends for 20 days, एक स्टूडेंट 20 डेज वहाँ हॉस्टल में रहा भी और खाना भी खाया तो उसको 1000 रुपीज पे करने पड़े। एंड बी स्टूडेंट है जिसने 26 दिन हॉस्टल में रहा भी और खाना भी खाया, उसको देने पड़े 1180 रुपीज। तो आपको एक फिक्स चार्जेस वो पता करना और पर डे का खाना खाने का चार्ज क्या है वो भी आपको बताना। नाउ नहीं आपको मंथली हॉस्टल चार्जेस पता है, नहीं पर डे का, आपने खाना खाने का चार्जेस पता है। तो लेट कर लो, लेट मंथली हॉस्टल चार्जेस इक्वल टू x। मंथली हॉस्टल चार्जेस x रुपीस है
एंड पर डे फॉर ₹5, यानी एक दिन खाने खाने का पैसा ₹5। अब कोई ए, एक स्टूडेंट ए, उसने 20 डेज हॉस्टल रहा, खाना खाया, एक फिक्स चार्जेस तो लगेगा एंड इसके बाद वो जितने दिन रहा, कितने दिन रहा, 20 डेज रहा है। तो अब आप इसमें 20, एक दिन का चार्ज है वाई है, 20 दिन का 20 वाई, तो उसको 1000 रुपीज देने पड़ेगा। ऐसे सेकेंड इक्वेशन में आपको करना पड़ेगा कि वो 26 डेज रहा, बी, ये दूसरा स्टूडेंट है बी, जो एक्स तो फिक्स चार्जेस लगेगा और 26 का 26 वाई आपको पैसा देना पड़ेगा 1180 रुपीस। ये होगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आपको इसको सॉल्व करना है जिस मर्जी मेथड से जो आपको आसान लगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि सबसे आसान एलिमिनेशन मेथड ही होता है, बट अलग अलग चॉइस है, किसी स्टूडेंट कौन सा मेथड अप्लाई करना वो कर सकते हैं। अब सिंपल है, x से मैं साइन चेंज कर दो, कट गया, 20 से -26 से -6 y हो गया, इधर 180 आ गया माइनस, सिंपल माइनस माइनस करेगा, 6 1 जा 6 3 जा 30, y आपके पास आ गया 30। ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन डाल दो, x + 20 * 30 = 1000, तो x आ जाएगा आपके पास 1000 - 600 यानी x = 400 रुपीस, ये आपका x वैल्यू। तो फिक्स चार्जेस कितना हो गया, फिक्स चार्जेस इक्वल टू आपने क्या लेट किया था, जो हॉस्टल का चार्ज है वो x रुपए है, तो x आपके पास 400 आया रुपीस, एंड पर डे का ये आया आपके पास 30 रुपीस। ये आपके दोनों आंसर हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, a fraction become 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it become 1/4 when 8 is added to its denominator, find the fraction। आपको बोला है कि अगर हम फ्रैक्शन में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं किसमें से, न्यूमरेटर में से, तो आता है 1/3, एंड 1/4 जब आता है जब हम डिनोमिनेटर में 8 ऐड करें। तो आपको फ्रैक्शन पता करना क्या है, तो फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो पहले आप लेट कर लो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x, डिनोमिनेटर इक्वल टू y। तो फ्रैक्शन आपके पास बन गया x अपॉन, अब बोला है कि एक फ्रैक्शन है जो 1/3 हो जाता है कब, जो 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम न्यूमरेटर। तो अब हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर में से, तो आपके पास इक्वेशन आई 1/3, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैसे 3x - 3 = y एंड 3x - y = 3, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड कंडीशन बोला गया है कि अगर हम 8 is added to the denominator, ऐड कर दो, तो आपका 1/4 फ्रैक्शन हो जाता है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x = y + 8 एंड 4x - y = 8, ये आपके पास हो गई सेकंड इक्वेशन। अब इन दो इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, तो इसके नीचे आप लिख सकते हो, या आप इसमें से x की वैल्यू निकाल लो, y की निकाल लो, जो बेटर लगे निकाल लो। हम यहीं से निकाल लेते हैं y की वैल्यू, y = 4x - 8, पुट इन फर्स्ट, तो 3x - y की वैल्यू क्या है, 4x - 8, ब्रैकेट जरूर लगाना नहीं तो गलत हो जाएगा साइन, इक्वल टू 3। अब आपने 3x माइनस का 4x प्लस का 8, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस इक्वल टू 3, तो माइनस का आपका आया x इक्वल टू, ये उधर जाएगा माइनस का 8, तो माइनस x इक्वल टू माइनस का 5, तो इससे कट गया x इक्वल टू आपके पास आ गया। अब ये पुट कर दो, पुट इन, आप इसमें डाल दो
आपका क्या बन गया, x/y है ना, तो x वैल्यू कितनी है 5 एंड y 12, तो 5/12 ये आपका फ्रैक्शन आ गया है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, yes score 40 marks in a test getting 3 marks for each right answer and lost 1 marks for each wrong answer, had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted from each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were in the test? आपको बोला गया क्वेश्चन में कि अगर टीएस के 40 मार्क्स आए हुए हैं तो कब आए, गेटिंग 3 मार्क्स करेक्ट, अगर आपका करेक्ट 3 मार्क्स मिलेंगे और इनकरेक्ट है तो सही में से आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। अगली कंडीशन बोला गया आपका करेक्ट आंसर है तो 4 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज इनकरेक्ट आंसर आपने लिखा है तो आपके 2 मार्क्स कट जाएंगे, तो उसके आए मार्क्स 50। तो आपको बताना है कुल मिलाकर टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे। अब मान लो करेक्ट और इनकरेक्ट की संख्या कितनी है, लेट करेक्ट आंसर इक्वल टू x एंड रॉन्ग आंसर y। अब करेक्ट आंसर ठीक हुए तो हर एक क्वेश्चन पर 3 मार्क्स मिलेगा, तो आपके टोटल मार्क्स हो जाएंगे 3x, क्यों, क्योंकि आपका करेक्ट आंसर होगा तो x, टोटल करेक्ट आंसर तो x है, एक सही होगा 3 मार्क्स, तो x सही होंगे तो 3x मार्क्स हो जाएंगे, एंड 1 लॉस हो जाएगा, 1 मार्क्स लॉस हो जाएगा अगर आप कोई भी आंसर गलत करोगे तो रॉन्ग कितने हैं आपके पास y, तो -1 पर, तो तभी आपके आए हैं 40 मार्क्स। एंड अगली कंडीशन ये 4 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर राइट आंसर, तो आपके राइट आंसर कितने हैं x, तो 4x हो जाएगा, रॉन्ग है आपके y, on each wrong answer reduce 2 marks, so 2y equal to 50, ये आपका 3 मार्क्स, ये 4 मार्क्स, ये 2 मार्क्स कटेगा, ये 1 मार्क्स कटेगा एंड 50 मार्क्स बनेंगे, और दूसरे में ये अंडरलाइन करके याद रहेगा आपको। अब इन क्वेश्चनों को आपने वही तरीका यूज करना है जो आपको आसान लगे, तो हम फर्स्ट में से आप निकाल लो 3x - y equal to 40 एंड y उधर ले जाओ, y equal to 3x minus 40 in second, put in second, तो सेकेंड इक्वेशन आपकी ये है, तो 4x minus 2y की वैल्यू 3x minus का 40 इक्वल टू 1, इक्वल टू यहाँ से वैल्यू आपने यहाँ से निकाली वैल्यू y की वैल्यू इसमें आपने पुट कर दी, ये वैल्यू कितनी है 50। अब आपने 4x माइनस का 3 टू 6x प्लस का 80 इक्वल टू 50, तो 4 से -6 जाएंगे तो आपको -2x बचेगा, तो माइनस का 30 कैंसिल, आपके पास आ गया 50, x इक्वल टू 50 एंड पुट इन y इक्वल टू 3x minus 40, y इक्वल टू 3x minus का 40, तो y इक्वल टू 3x वैल्यू 15 minus का 40, 15 3 जा 45 minus 40, आपके पास वैल्यू आ गई y की। अब x क्या था आपका करेक्ट एंड रॉन्ग कितने थे y, तो करेक्ट आपके पास 50 क्वेश्चंस है एंड इनकरेक्ट आपके पास 5 है, तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं, टोटल क्वेश्चन इक्वल टू 15 प्लस 5 इक्वल टू 20, आपका आंसर आ गया ना। क्वेश्चन फोर्थ का फोर्थ पार्ट, प्लेस ए एंड बी आर 100 मीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, तो आप एक प्लेस ये सिलेक्ट कर लो, ये ए है ये बी, 100 मीटर अपार्ट, 100 किलोमीटर। अब बोलेगा वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार यहां से स्टार्ट होती है एंड अनदर कार फ्रॉम बी, एक यहां से कार
दोनों कारें सेम टाइम और सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो ये 5 घंटे बाद और डिफरेंट स्पीड से ये एक पॉइंट पे मिल जाती है। तो वो पॉइंट मान लो आप सी, यहाँ पे दोनों कारें। इसका अगर ये दोनों कारें अपोजिट डायरेक्शन चलती है, ये इधर चलती है, ये उधर चलती है, तो ये 1 घंटे में मिल जाएंगी। तो आपको बतानी है कार ए एंड बी की स्पीड कितनी है। नाउ लेट स्पीड ऑफ कार ए इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस 100 किलोमीटर बीच में है एंड आप कह सकते हैं कि सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन है एंड टोटल टाइम कितना है 5। अब जब कार यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, तो डिस्टेंस कवर कार ए डिस्टेंस कवर यानी कि डिस्टेंस कवर बाय कार ए डिस्टेंस कवर बाय कार ए टू पॉइंट सी इक्वल टू, अब आपका डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है x, टाइम कितना है 5 और तो आपका सिर्फ 5x किलोमीटर एंड b टू c ये ऐसे हो जाएगा y इनटू 5 टू 5y किलो। अब डिस्टेंस कौन सा ज्यादा है 5 है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ज्यादा है कंपेयर टू यहां से यहां तक की डिस्टेंस। अब हम कह सकते हैं कि 5x की डिस्टेंस से अगर 5y डिस्टेंस कम कर सकते तो 100 बचती है, ये टोटल डिस्टेंस से ये डिस्टेंस कम करते हैं तो 100 किलोमीटर है। ये आपकी होगी फर्स्ट इक्वेशन। अगली कंडीशन बोला गया डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट यानी कि ये तो सेम डायरेक्शन हो गया, ये डिफरेंट डायरेक्शन यानी कि आप ईच टुवर्ड ईच अदर कह सकते हैं, जैसे कि सेम डायरेक्शन हो गई एंड बी टू पॉइंट इफ दे ट्रैवल टुवर्ड ईच अदर, डिफरेंट डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात हो रही है। एंड टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम कितना लग रहा है 1। अब अगर कार यहाँ से इधर गई, ये कार यहाँ से इधर आई, मान लीजिए ये पॉइंट डी हो गया, तो आपको टोटल मिला के 1 घंटा लगता है। तो अब आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस कवर बाय कवर्ड बाय कार ए टू पॉइंट बी, ये आपका डी पॉइंट इक्वल टू टाइम कितना लगा 1 घंटा और स्पीड कितनी है x, तो 1x किलोमीटर हो गया, ऐसे ही b टू d 1y किलोमीटर। अब दोनों मिलके कवर किए 100 किलोमीटर, इसलिए ऐड करेंगे x plus y इक्वल टू 100, ये हो गया आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो अब आप फर्स्ट इक्वेशन ये रही एंड सेकेंड इक्वेशन ये रही, इन दोनों आप सॉल्व करो तो 5x minus 5y इक्वल टू 100, इसमें से आप 5 कॉमन ले सकते हो, ये पहले लिख लो 5x माइनस 5y इक्वल टू 100, ये पहली इक्वेशन है, इसको आप 5 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो 5 5 बन गया, x minus y इक्वल टू 20 पहली इक्वेशन एंड सेकंड x plus y 100, x plus y इक्वल टू 100 ये सेकंड। सॉल्व करो, माइनस 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 कैंसिल हो गया, अगर आप माइनस ना भी लगा दो तो ऊपर जाता है, ये माइनस का 2y हुआ इक्वल टू माइनस का 80, तो आपका कट के 40 आ जाएगा, तो y इक्वल टू 40 एंड किसी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में द x माइनस y की वैल्यू 40 इक्वल टू 20, x इक्वल टू उधर जाके 60 हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ
टाइप ए, स्पीड ऑफ कार ए इक्वल टू, ए की स्पीड कितनी थी एक्स, एक्स कितना है 60 किलोमीटर पर आवर एंड बी की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपके आंसर। now question number 4th का fifth part, the area of rectangle get reduced by 9 square unit if the length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit, we get increase the length by 3 unit and breadth by 2 unit, the area increased by 67, find the dimensions of rectangle। अब हमें इसके डायमेंशंस निकालनी है रेक्टेंगल के x एंड y। तो सबसे पहले आप लेट करो, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x, breadth y, एरिया क्या हुआ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल l इनटू b, तो l इनटू b इक्वल टू l भी कह सकते हैं आप, आसान तरीका है। l कितना है x एंड b कितना है y इक्वल टू x y। अब बोला क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस बाय 9, तो एरिया में से 9 कम कर दो। ये कब होता है जब हम लेंथ को रिड्यूस करा देते हैं 5 यूनिट से एंड ब्रेथ को इंक्रीज करा देते हैं 3 से, तो ये एरिया आता है। आप पहले इसको सिंपल कर लो, x को y से मल्टीप्लाई करो तो x y, x को प्लस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x एंड माइनस 5 को y से करोगे माइनस 5y एंड माइनस 5 को प्लस 3 से करोगे माइनस का 15 इक्वल टू xy माइनस का 9। xy से xy कर गया, आप पास आएगा 3x माइनस 5y इक्वल टू, ये उधर गया तो 6, ये होगी आपकी पहली इक्वेशन। अब ऐसे आपको सेकेंड इक्वेशन बनानी पड़ेगी, x इनटू y इक्वल टू x। आप पहले ऐसे लिख लो। अब बोला गया है if we increase the length 3, आपने इसको 3 इंक्रीज करा दिया एंड ब्रेथ 2 यूनिट, की ब्रेथ भी इंक्रीज करा दी 2 यूनिट, तो अब एरिया इसका कितना बढ़ गया 67 प्लस 67। वही काम करना है पीछे वाला, मल्टीप्लाई x का y से xy 2x प्लस 3y प्लस का 6 इक्वल टू xy प्लस 67, xy कट गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 उधर गया 61 बचा। ये होगी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन आप उसको भी लिख लो 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। अब आप इसको सॉल्व करो किसी भी मेथड से, मैं मेथड लगा रहा हूं आपका एलिमिनेशन मेथड, इसको करा दो 3 से मल्टीप्लाई, इसको करा दो 2 से, अब 3 टू 6x हो जाएगा प्लस 9y इक्वल टू 318 एंड 3 टू 6x माइनस 10y इक्वल टू 12, सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन चेंज, कैंसल एंड 10 प्लस 9 19y इक्वल टू 3 से 2 गया 1, 8 से 1 गया 7 एंड 1, तो 19 9 जा 171 होता है। तो आपके पास y आ गया 9 एंड 14 पुट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन आपने ये सब कोई से ले लो, सब में आ जाएगा 2x 3y 61 है, तो आप y को डाल दो 9, 2x 3 into 9 61 and 2x 61 minus 27, 2x 11 से 7 गया 4 and 5 से 2 गया 3, x आ जाएगा आपका 17। तो कह सकते हो आप लेंथ है, लेंथ आपका 17 यूनिट है एंड ब्रेथ इक्वल टू 9, ये आपका आंसर आ गया है। और आपकी एक्सरसाइज 3.5 अब यहीं पर समाप्त होती है।